मतलब अनफुर यूज किया। मुस्लिम समाज से? बिल्कुल, मैं मुस्लिम समाज से, और मेरा लक्ष्य है कि देश आगे बढ़े, तरक्की करे, प्रगति करे और देश एक विश्व में अपना नाम रोशन करे। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के मरते दम तक साथ रहूंगा। नमस्कार मित्रों, सस्तक मारवाड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं राजमताई गांव पहुंचा हूं, तो यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत का रोड शो है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, क्या लगता है कि अब की बार जोधपुर का क्या डिसीजन है? अब की बार जोधपुर का है 400 पार करेंगे। 400 पार गजेंद्र सिंह शेखावत? बिल्कुल। करण सिंह उच्चारण कह रहे एक बार मुझे भी मौका दीजिए, मैं जोधपुर के लिए बहुत कार्य करूंगा। क्या करण सिंह को भी मौका देंगे, लेकिन अब की बार तो फिर अब की बार दे देंगे। और अब तो गजेंद्र सिंह शेखावत की। गजेंद्र सिंह। आप कहाँ से हो? राजस्थान गांव से। राजमताई गांव पूर्ण रूप से बीजेपी में। एक बार वो करण सिंह बोल रहे सोने की चिड़िया काटेंगे और आलू बनाएंगे, वो राहुल जी बोल रहे थे, तो एक बार थोड़ा बहुत चिड़िया एक बार निकाल दे, गजेंद्र सिंह को निकाल देते अब की बार। तो कितने अंतराल से? लगभग तो 300 तो वोटिंग से पार कर लेंगे, 3 लाख से, और 400 हमारी पार है। तो मोदी जी का जो 400 पार का मिशन है, लगता है पूरा हो जाएगा? बिल्कुल होगा। थोड़ा ऑल इंडिया के अंदर, ऑल इंडिया 400 प्लस। थोड़ा यहाँ जोधपुर की सीट हॉट इसलिए बने, दोनों तरफ राजपूत कैंडिडेट है, थोड़ा टकराव तो होगा ना थोड़ा बहुत तो। बिल्कुल, करण सिंह कोई टक्कर में नहीं है। यहाँ गजेंद्र सिंह की एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत है जी। कितने अंतराल से? लगभग यहाँ लगभग 3 लाख प्लस। पिछली बार से भी ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि गाँव देश में मोदी की हवा है, लहर है, मोदी जी की लहर चल रही है। बिल्कुल, देश में नरेंद्र और जोधपुर में गजेंद्र। लेकिन करण सिंह विपक्ष तो कह रहा है गजेंद्र सिंह ने पानी की जो किल्लत है आज भी वही है। तो विपक्ष और तुम कहते रहो, यहाँ कुछ पब्लिक सब समझती है। पब्लिक समझ सार्वजनिक काम हुए जोधपुर में? बिल्कुल हुए, 100% 100% कार्य हुए। इसलिए तो ये हम बीजेपी का झंडा उठा के चल रहे हैं। दोनों तरफ है तो राजपूत कैंडिडेट नहीं, यहाँ कोई जाति समीकरण अपन थोड़ी बैठा रहे। यहाँ बात देश हित की है, मोदी की बात है, राष्ट्र सर्वोपरि है। करण सिंह जी कह रहे एक बार सिर्फ मौका दीजिए, बहुत कार्य करूंगा मैं जोधपुर के लिए। कांग्रेस में नहीं, अगर मौका लेना है तो भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल, अन्यथा वोट नहीं। बिल्कुल, कतई नहीं। आप भी इसी गांव से हो? और बीजेपी दूसरी कोई पार्टी नहीं? दूसरी कोई पार्टी नहीं। गजेंद्र सिंह हमेशा बीजेपी को ही वोट करते हो? कहाँ से हो आप? मैं बांदेवा से हूँ। बांदेवा से जी। तो कहते हैं कि बांदेवा तो कांग्रेस का गढ़ रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस का गढ़ रहा है। उन्होंने सिर्फ यूज किया है, वोट लेकर उन्होंने इस्तेमाल किया। और मुस्लिम जो समाज है इनको आमतौर पर कहे तो कहते हैं कि मुस्लिम ज्यादातर कांग्रेस की वोटर है। ये सिर्फ वो जो अनपढ़ पढ़े लिखे युवा है, वो सब मोदी जी के साथ है और देश हित के साथ है। देश ग्रो कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कैसे कैसे काम किए, आप घर जाकर गरीबों से पूछिए। आवास दिया है और गैस दिया है, काफी ऐसे काम किए जो मोदी जी ने गरीब हित में काम किए। आपने आवास की बात की तो मैं कहूँ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत 35% मुसलमानों को फायदा मिला है। बिल्कुल मिला है। आज देखो मुस्लिम समाज इसी वजह से तो आगे बढ़ा है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश आगे बढ़ रहा है। आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं मेरे समाज को ये संदेश दे रहा हूँ कि आप राष्ट्र हित के उत्थान के लिए आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ो। भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान की ओर वोट दो और समाज का भी उत्थान होगा, देश का उत्थान होगा, देश का होगा तो हम सबका उत्थान होगा। कांग्रेस और बीजेपी में कितना लगभग अंतर है? बहुत अंतर है। कांग्रेस अब बची कहाँ है? कांग्रेस तो सारी विलीन हो चुकी है बीजेपी के अंदर। एक ओनली फॉर मैं कहता हूँ मुस्लिम समाज ही काफी लोग जैसे, हाँ, बाकी समाज कहाँ बचा है? सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से देश प्रगति कर रहा है। और अगर पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र की बात करें, वो भी सबसे ज्यादा वोट सीट है, उसमें क्या लगता है कि बीजेपी वहाँ पर? मैं कहता हूँ राजस्थान की 25 की 25 सीट है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी और निश्चित रूप से पूरे भारत के अंदर 400 प्लस के साथ कमल खिलेगा। लेकिन वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी भी ताल ठोक चुके हैं। बिल्कुल, ताल ठोक चुके, क्या फर्क पड़ सकता है? मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लोग वोट मोदी जी को देंगे। लेकिन वहाँ के माहौल के हिसाब से थोड़ा गड़बड़ है मोदी जी। मुझे लगता है ये माहौल सिर्फ माहौल दिखावे का, बाकी वोट लेने जब लोग जाएंगे तो कमल के निशान पर वोट पड़ेगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय कैलाश जी चौधरी विजयेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत कितने अंतराल से? तारीख 5 लाख से 5 लाख बिल्कुल होंगे, निश्चित तौर पर होंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में वोट मिलेंगे। और सामने जो विपक्ष के उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार मतलब कि जाति के आधार पर लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वोट मोदी जी को पड़ेंगे और आदरणीय 55 साल तक कांग्रेस का भी राज रहा है, तो उसमें और बीजेपी के 10 साल में कितना अंतर है? लगभग बहुत कुछ अंतर रहा है। आपने भी देखा इसी गांव से? राजमताई से। पूरा गांव बीजेपी में? पूरा गाँव बीजेपी में। बाड़मेर दिया हुआ रविंद्र है। रविंद्र और कोई नहीं? कोई नहीं। रविंद्र सिंह पार्टी जीती। यहाँ पर आप गजेंद्र सिंह और रविंद्र सिंह। यहाँ पर आप बीजेपी की प्रचार, वहाँ पर निर्दलीय, थोड़ा अलग नहीं लग रहा है? नहीं अलग लगे। देश में मोदी और शिव में रविंद्र सिंह, में रविंद्र उधर वहाँ पर कैलाश चौधरी जी ने। गजेंद्र सिंह को जिताएंगे हम। कैलाश सिंह को दिल्ली भेजेंगे हम। गजेंद्र सिंह को वोट के माध्यम से दिल्ली भेजेंगे। पहला नंबर।